नमस्कार साथियों, ओम नमः शिवाय। ओम पामिष्टि में मैं ओमकार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये 39 साल की महिला का हाथ है और आइए हम इनके हाथ की रेखाओं को पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं परमात्मा ने इनके कर्मों के अनुसार इनको क्या दे रखा है। साथियों, ये इनके राइट हैंड का मैं विश्लेषण कर रहा हूं क्योंकि उम्र भी इनकी बहुत ज़्यादा है और इनको अपना भविष्य के बारे में जानना है, इसलिए मैं इनके राइट हैंड का हाथों का विश्लेषण कर रहा हूँ। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। साथियों, जब मैं इनके अंगूठे को देखते हैं ये अपने आप में अनुकूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये गुरु पर्वत की उंगली है और जब मैं इसकी उंगली इनकी उंगलियों को पढ़ता हूँ, प्रथम पर्व अपने आप में सामान्य, दूसरे पर्व जब मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ राहु रेखाओं ने काटा 1 से 2। साथियों, जब यहाँ राहु रेखाएं काट देती हैं दूसरे पर्व पर गुरु पर्वत के, तो इससे ये पता चलता है कि इनके जो जीवन साथी हैं, ठीक है, तो उनके साथ थोड़ा नोकझोंक हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, ठीक है, ये तो उतना चलता रहता है। तीसरा पर्व अपने आप में समान, मैं निश्चित कर सकता हूँ इनको बच्चों का सुख जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इनके जो है शनि पर्वत की उंगली पर। प्रथम पर्व अपने आप में समान, सेकंड पर्व ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अनुकूल, व्यापार में कोई नुकसान नहीं होगा, अगर व्यापार करना चाहें तो उसमें अच्छा खासी सफलता पाएंगी। चलिए आपके जो है तीसरे पर्व को हम देखते हैं। तीसरा पर्व जो है पारिवारिक, परिवार के लिए ये भी ठीक है, अपना परिवार भी सही है। चलिए हम अब इनके चलते हैं सूर्य की उंगली पर। सूर्य की उंगली प्रथम पर्व ये अपने आप में अनुकूल, सेकंड पर्व ये भी अपने आप में अनुकूल, जहाँ भी इनका कार्य क्षेत्र जाएंगी वहाँ लोगों से इनके जो है अच्छे संबंध रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं साथियों। तीसरा पर्व ये भी अच्छा है, व्यवहार इनका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं कनिष्का उंगली, बुध की उंगली पर। बुध की उंगली के जब मैं जो है इनका प्रथम पर्व देखता हूँ तो देखिए पहला नंबर ये देख लीजिए, इनकी जो बुध की उंगली है ये सूर्य पर्वत के प्रथम पर्व से छोटी रह गई। इससे ये होता है साथियों, इंसान अपने जीवन में कुछ फैसले ऐसे ले लेता है जिससे उसे बाद में जो है पछताना पड़ता है। जल्दबाजी में लिया फैसला या लोगों से सलाह मशवरा न करके खुद से स्वयं से जो है लिया फैसला, ये थोड़ा सही नहीं पड़ता है, एक दोषी माना जाता है। तो आपको क्या करना है, आप इसमें एक काम करिए, ये छोटी उंगली में इतना बड़ा नाखून रख लीजिए, ये इसके बराबर बस। तो ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। और कभी कोई राय मशवरा लें तो कुछ अच्छे लोगों से बारे में, मतलब इसके बारे में ज़रूर समझें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इनका जो है द्वितीय जो है पर्व देखते हैं, ये भी अपने आप में अनुकूल और तीसरा भी अपने आप में अनुकूल, यानी कि यहाँ पे मैंने जो उंगलियां इनकी पढ़ी जो है वो अपने आप में अनुकूल ही लगभग लगभग पाई। चलिए अब हम इनके जो है पर्वतों को पढ़ते हैं। देखिए यह है बृहस्पति का पर्वत, गुरु का पर्वत। बृहस्पति का पर्वत जब मैं देखता हूँ तो पर्वत अपने आप में ठीक है और उठा हुआ है। यहाँ पर कुछ रेखाएं यहाँ चतुर्भुज बनाने का प्रयास कर रही हैं। यदि यहाँ एक चतुर्भुज बन जाएगा तो ये निश्चित अपना घर जरूर बनाएंगी। एक रेखा ऐसे जाती हुई मुझे दिख रही है, आगे चल के अपने जीवन में दान पुण्य भी करेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति पर्वत अपने आप में अनुकूल मिला मुझे। आते हैं हम इनके जो है शनि के पर्वत पर। शनि का पर्वत धन का पर्वत। जब मैं इनके शनि पर्वत को देखता हूँ, यहाँ पर ये खड़ी रेखाएं 1 2 3 4, देखिए ये रेखाएं अभी बहुत हल्की हैं, अभी इनकी उम्र 39 साल है और मैं बात कर रहा हूँ 55 साल के बाद की। निश्चित है ये भी 4-5 साल में ये रेखाएं पक्की हो जाएंगी, ये अपना कर्म करती रहें और रेखाएं पक्की हो जाएंगी। मैं निश्चित कह सकता हूँ 55 साल के बाद इनको पैसे की कमी नहीं होगी, इनको 2-3 स्रोतों से पैसे आएंगे और अच्छा धन इनके पास होगा, ये एक बात है, ठीक है। ये भी अपने आप में ठीक है, कर्म करती रहें, जरूर इनको जो है 55 साल बाद अच्छा धन मिलेगा। अब आते हैं इनके जो है हम शूर पर्वत पे। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी का पर्व। जब मैं यहाँ देखता हूँ इनके सूर्य पर्व को मैंने देखता हूँ एक हल्की रेखा और फिर एक गाढ़ी रेखा बीच में चली गई सीधा ऊपर, और एक रेखा ने यहाँ जो है इनके ये जो है इनका हृदय रेखा है, हृदय रेखा से खड़ी होकर इनके सूर्य रेखा को सपोर्ट किया और एक त्रिभुज बनाया। जब इस तरह का त्रिभुज बन जाए
सूर्य पर्वत पे, ये अच्छा माना जाता है साथियों। इंसान ये भी देखने को आता है, जो कुछ लोग जॉब करते हैं, जहाँ भी जॉब करते हैं तो उनको जो है मतलब कि आवास भी मिलता है रहने के लिए, इस तरह का भी है। और इंसान जो है ये 55 साल बाद जो है अपना घर भी बनाता है, ये निश्चित हो जाता है, जमीन लेके घर बनवाता है जैसा भी हो। और इनके हाथ में जब इस तरह की सीधी रेखाएं सूर्य पर्वत पर खड़ी हो, तो निश्चित है यदि इंसान जो है राज्य सरकार की नौकरी करना चाहे अपने समय में, या फिर टेंडर द्वारा कोई टेंडर लेना चाहे, या फिर संविदा पे जॉब करना चाहे, या कहीं प्राइवेट में करना चाहे, तो उन्हें जो है नौकरियां मिल जाती हैं। चलिए, सूर्य पर्वत अपने आप में अनुकूल माना गया। चलिए अब हम आते हैं इनके जो है बुध पर्वत पे। बुध पर्वत, बुद्धि का पर्वत, व्यवसाय का पर्वत। यहाँ पर खड़ी रेखा है 1 से 2। देखिए, जब मैं बुध पर्वत देख रहा हूँ ये अपने आप में अनुकूल है, लेकिन यहाँ पे खड़ी रेखाएं सिर्फ मुझे एक ही मतलब कि दिखाई पड़ी अभी। तो इससे ये पता चलता है ये इनके धन की आगमन भी बराबर नहीं आ रहे हैं। अभी ये धन को लेकर चिंतित है। यहाँ पर 2 से 3 रेखाएं अगर खड़ी बन जाएंगी तो इनके धन के आगमन निरंतर बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए इनके पर्वत। अब हम आते हैं इनके मंगल पर्वत पर। देखिए, जब इनके मैं प्रथम मंगल पर्वत को देखता हूँ, यहाँ पर कुछ दबा हुआ मंगल पर्वत, ठीक है, मंगल रेखाएं भी यहाँ निकली है। ये दिखा रही हैं इनके जीवन में शुरू शुरू में जो है काफ़ी इनको समस्याएं पड़ी जो है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि ये मंगल रेखाएं जो है जीवन रेखा को इनको काटी नहीं, ये यहीं पे आके रह गई, ठीक है। ये अपने आप में अच्छा ठीक रहा। चलिए अब मैं यहाँ देखता हूँ इनके मंगल लेखा भी है। ये इनकी मंगल लेखा है, और मंगल लेखा ने इनको जो है 38 साल तक अच्छा खासा इनको सपोर्ट किया है। साथ ही वो रेखा होती है इंसान की, कहते हैं ना देवीय रेखा, मंगल लेखा है। इंसान कहीं भी रहे, कैसा भी रहे, ठीक है, ईश्वर उसके साथ होते हैं। उस समय उस स्थिति में कभी इंसान मुसीबत में पड़े तो ईश्वर उसके साथ खड़े हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लोग हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये इतनी पावरफुल मंगल रेखाएं होती हैं। चलिए, ये मुझे अच्छा लगा यहाँ देख के मंगल रेखाओं को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों, इनके द्वितीय मंगल पर्वत को पढ़ते हैं। जब यहाँ पढ़ता हूँ तो यहाँ एक रेखा आई, ये ठीक है अपने आप में, कोई लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी उतना कोई उसमें इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, सब ठीक है। द्वितीय मंगल पर्वत ये सही अपने आप में। आते हैं इनके चंद्र पर्वत पर। देखिए साथियों, जब मैं इनके चंद्र पर्वत को देखता हूँ, चंद्र पर्वत की ये कुछ रेखाएं, एक रेखा जो है इनके सीधा जो है इधर शुक्र पर्वत की तरफ आई हुई है। जब इस तरह से मंगल पर्वत से रेखा शुक्र पर्वत पे आ जाए, ये वाकई ही ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि विदेश यात्रा अपने जीवन में जरूर करेंगे, ठीक है, ये एक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल भी अपने आप में सही। अब मैं इनके जो है जीवन रेखा को पढ़ लेता हूँ। चलिए पहले मैं इनकी हृदय रेखा को मैं पढ़ लेता हूँ। इनकी हृदय रेखा बहुत ही स्पष्ट एकदम शानदार गई है, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यहाँ से दुमुखी हुई है, इस तरह से ये दुमुखी हुई है, ठीक है। हृदय रेखा अपने आप में सही है और दुमुखी हो गई है, ये अच्छा है। लेकिन एक चीज़ और देखने वाली, यहाँ मंगल प्रथम मंगल पर्वत से एक रेखा हृदय हृदय रेखा में आके जुड़ गई। साथ ही इसमें ये होता है कि जब मंगल पर्वत से रेखा हृदय रेखा में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सैला स्वभाव का होता है। इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कभी कभी कि अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेता है। ये एक बात, ठीक है, आपको अपने गुस्से पे, अपने वाणी पे कंट्रोल करना है, पहला नंबर ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। और हृदय रेखा अच्छी है, हृदय से आप दिल से ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और इनके आ जाते हैं मस्तिष्क रेखा पर। देखिए मस्तिष्क रेखा में जब यहाँ देखता हूँ इनकी, तो इनकी एक मस्तिष्क रेखा ये दुमुखी हो गई साथियों, एक मस्तिष्क रेखा ये यहाँ दुमुखी हो गई, ये बहुत अच्छा अपने आप में रहा। और फिर देखिए परमात्मा ने इनको एक मस्तिष्क रेखा और दे दी, दोहरी मस्तिष्क रेखा है, दोहरा माइंड है, सुपर माइंड है। मैं निश्चित कह रहा हूँ ये जो भी महिला है ये बहुत ही इनका माइंड बहुत ही सुपर माइंड है, और ये अपने माइंड के बल पे, माइंड के दम पे जो है, ठीक है, अच्छा धन कमाएंगे, व्यवसाय करेंगे उसमें भी सफल रहेंगे, और कहीं जॉब करेंगे तो उसमें भी सफल रहेंगे। दोहरी मस्तिष्क रेखा हर किसी को नहीं मिलती है, ये मुझे इनके हाथ में बहुत अच्छा लगा। आपके पास दोहरी मस्तिष्क रेखा है, इसका प्रयोग करिए, अपने माइंड का अच्छा प्रयोग करिए और खूब कामयाबी पाइए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपके जो है मस्त रेखा पे राहु रेखाओं ने काटा, एक जगह ये एक जगह ये, ठीक है। जब यहाँ राहु रेखाओं ने काटा तो मैं यहाँ देख रहा हूँ अब 33 साल ये लगभग निकल के आ रहा है। उस समय आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई रही होंगी, आप याद करिएगा, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इनके इनके भाग रेखा पर। देखिए भाग रेखा इनकी जो है यहाँ से थोड़ा चली हल्की, और फिर यहाँ से एक चली भाग रेखा, और यहाँ तक चली हल्की हो गई इनकी जो है, ठीक है। और फिर इनकी भाग रेखा रुक रुक के चल रही है, रुक रुक के चल रही है, और फिर आगे एक सीध में जाने लगी। देखिए जब मैं भाग रेखा को देख रहा हूँ, ठीक है, तो इससे ये पता चलता है इनके जीवन में धन एक समान नहीं आ रहा है। बीच में कुछ समय तक काम चला, पैसे आए, सब ठीक ठाक रहा, फिर समस्याएं शुरू हुई, फिर काम चला, फिर पैसे आए, फिर समस्याएं शुरू हुई। अब इनका एक समस्या ये है, अभी 39 साल की है, और जब मैं यहाँ इनके देख रहा हूँ, ये इनकी भाग रेखा अब यहाँ से निकली हुई है। ये निश्चित मैं कह रहा हूँ 1 साल बाद इनके पास वो अवसर इनको मिलेगा, ठीक है। फिर ये पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, इनका भाग इनके साथ रहेगा, और बाबा भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ ठीक रहा तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, अच्छा पैसा इनके पास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही इनकी भाग रेखा के बाद। अब मैं आता हूँ इनकी जीवन रेखा में। देखिए जीवन रेखा जब मैं इनकी देखता हूँ, बेहतरीन जीवन रेखा, अपने आप में अनुकूल और सही। और जब मैं इनकी जीवन रेखा देखता हूँ तो 79 साल तक ये जो है जिएंगी, और आगे भी जी सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो बढ़ती रहती है। काफ़ी लंबी जीवन है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अंत में जीवन रेखा दोहरी हो गई, इससे पता चलता है कि बुढ़ापा जो है आपका अच्छे से गुजरेगा, ठीक है, ये एक बात। चलिए और हम देख लेते हैं। देखिए कुछ रेखाएं जो है आपकी निकल के ऐसे इस तरह से जा रही हैं, ये व्यवसायिक रेखाएं हैं, ठीक है। ये व्यवसायिक रेखाएं हैं, व्यवसाय के लिए हैं, ठीक है। हमें तो यही लग रहा है आप एक योजना ये भी बना रहे हैं कि हाँ हम कुछ अपना व्यवसाय भी करें, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये रेखाएं टूट टूट के भी चली, ठीक है, जिस तरह से आपकी भाग रेखा टूट टूट के चली, वैसे व्यवसाय रेखा भी टूट टूट के चली। लेकिन ठीक है, आपका माइंड अच्छा है, और बाबा भोलेनाथ की पूजा करिए, उनकी कृपा से जो है आप व्यवसाय में भी सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब हम आते हैं आपके जो है शुक्र पर्वत पे। ये आपका शुक्र पर्वत जो है भौतिक सुख संसाधनों के लिए जाना जाता है, बंगला गाड़ी घर के लिए जाना जाता है। तो जब मैं यहाँ शुक्र पर्वत को देख रहा हूँ, ये शुक्र पर्वत दबाव सा मुझे लगा यहाँ पर। तो अभी आप जो है भौतिक सुख संसाधनों के लिए थोड़ा समस्याओं से जूझ रही हैं, लेकिन ठीक है, हर समय एक बराबर नहीं रहता। अपने कर्म करिए, भगवान की पूजा करिए, सब ठीक होगा। चलिए तो ये तो था तरीका हाथ को पढ़ने का। अब मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। यहाँ पर 1 मिनट देख लीजिएगा, यहाँ पर गैप है। जब इस तरह का गैप थोड़ा आ जाता है तो इंसान खर्चीले स्वभाव का भी होता है व्यक्ति। तो खर्च पे भी थोड़ा कंट्रोल करिए, पैसा रुकता भी नहीं, ये भी समस्याएं देखने को आती हैं। चलिए अब आपके सवाल क्या है मैं इनको पढ़ता हूँ। आपका पहला सवाल है भविष्य कैसा रहेगा। देखिए जहाँ तक भविष्य की बात है, अभी जो है 1 साल बाद आपको बहुत अच्छा समय आने वाला है, और आगे भविष्य अच्छा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है करियर। देखिए जहाँ तक मैं करियर की बात आपकी देखता हूँ, आपके पास दोहरी मस्तिष्क रेखा है, ज़बरदस्त माइंड है, आप अपने माइंड के दम पे जो है आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 40वें साल में जो है आपका एक अच्छा करियर का अवसर आ रहा है, आप उसे जो है प्राप्त करेंगे। चलिए वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, अगला क्वेश्चन आपको। देखिए जब मैं वैवाहिक जीवन को देखता हूँ, यहाँ थोड़ा नोक झोंक वाली रेखाएं हैं, और यहाँ पर एक रेखा है जो है मंगल पर्वत से आके आपकी हृदय रेखा में छू गई। देखिए इससे ये होता है कि इंसान जो है गुस्सा आ जाना और उस पर लड़ाई झगड़ा होना, और बकिया कोई तलाक के योग नहीं, और कोई ऐसा कोई बुरा योग नहीं मुझे दिखा। ये ठीक है, वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं मुझे यहाँ दिख रही है। पैसा कितना रहेगा, देखिए पैसे की जो बात मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, यहाँ पर जब एक रेखा खड़ी आ रही है, ये हल्की रेखाएं खड़ी हो जा रही हैं, मैं निश्चित कह सकता हूँ आप और पैसे की बात यहाँ से एक 40 साल,
40 साल के बाद आपको पैसे की समस्या नहीं होगी, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। और 55 साल के बाद आप अपने कर्म करते रहिए, आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी उम्र ही आपकी क्या है, अभी 39 साल है। कर्म कर लेगी 5-6 साल अच्छे से, आपके पास इतना पैसा होगा आप संभाल भी नहीं पाएंगे। मैं बस इतना कह रहा हूँ, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। इंसान अच्छे कर्म कर ले, वो क्या नहीं पा सकता, सब कुछ पा सकता है। बस उसे कर्म बहुत बड़े होते हैं ना इंसान के। कर्म करिए आप। तो ये तो था जो है हाथ देखने का तरीका, और मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जिससे आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाए। देखिए, आप सबसे पहले अपने जीवन जो है, जो करियर की समस्या आपको हो रही, धन की समस्या, उसके लिए आप जो है इस उंगली में आप जो है, यदि पुखराज ले सकती हैं तो आप एक पुखराज धारण करिए। ठीक है, सोने की अंगूठी में पुखराज धारण करें। यदि वो नहीं धारण कर पाती हैं आप, तो आप इसी महीने में 28 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। साथियों, ये गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ होता है जड़ी धारण करने के लिए। आप केले की जड़ गले में धारण करें, उसका एक विधि विधान होता है उस दिन धारण करने का, वो मैं आपको बता दूंगा। और मैं निश्चित कहता हूँ, जो केले की जड़ पहन लिया वो लाखों पुखराजों को फेल कर देती है। बस उसका तरीका थोड़ा यही होता है कि साल में 1-2 बार वो आता है, उसी समय उसे पहनना होता है। वही आप धारण कर लीजिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। और साथ में जो है आपको करना क्या है, आपको लिंगाष्टकम, बाबा भोलेनाथ के लिंगाष्टकम का पाठ रोज पूजा में जोड़ लेना है। और हो सके तो शुक्रवार को या फिर हर दिन हो सके तो माँ लक्ष्मी का लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें, और माता लक्ष्मी के 108 नामों का जप करें। मैं निश्चित कह रहा हूँ, आप अपने पूजा में इतना जोड़िए और बाबा भोलेनाथ की भक्ति करिए। आपकी वो जीवन रहेगा कि आप मतलब सोचेंगे नहीं कि जो है इतना अच्छा जीवन में मेरा कभी हो सकता था। तो ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, अच्छे कर्म करें, गरीबों की मदद करें, और पूजा पाठ अच्छे से करें, और अपने ऊपर जो है विश्वास बनाए रखें ईश्वर के प्रति जो है। ठीक है, सब अच्छा होगा। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपका बहुत अच्छा हाथ है। कभी नेगेटिव सोच मन में मत लाइए। हैं, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता। इंसान अच्छे कर्म करता है तो रेखाएं अपने आप बदल जाती हैं। जहाँ तक मैंने 10 साल में देखा है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। इंसान के इतने बुरे बुरे जो है मैंने देखा लकीरें होती हैं, लेकिन वो कर्म करना शुरू कर देता है, वो लकीरें मिटती चली जाती हैं अपने आप, और अच्छी लकीरें बननी शुरू हो जाती हैं। तो बस जो चीज़ें थी मैंने वो आपको बताई। ईश्वर आपका भला करे और आप खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, आपका अच्छा वैवाहिक जीवन रहे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।